आज मुझे ये सब्जेक्ट लेना है कि और कोई सूत्र है जिसके द्वारा हम सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहत जान सकते हैं। और अरहत कैसे होते हैं वो भी जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगर कोई हमने हमने समझो किसी बंदे से मिले या किसी किसी को भी मिले, जैसे आप लोगों ने मुझे मिले पर्सनली, तो आपको कैसे पता चलेगा ये अनागामी है? आप शायद वहम में हो, सचमुच में पता है आपको ये जो आप जिनसे आपसे बात हो रही है, वो अनागामी है या सकदागामी है या सोतापन्न है या नहीं है? निशा जी, मैं आपको बाद में बात करने के लिए देता हूँ, थोड़ा ठहरिए। तो ये कैसे हमें पता चलता है? हम किसी से भी मिले, कौन-सा भी ट्रेडिशन हो या वो गृहस्थ है या कुछ भी है, कैसे पता? और हमें क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए? अगर समझो हम उनको उनका प्रवचन हो या कुछ भी हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, पर कैसे माने? ये हमें देखना है, कैसे माने? हाँ, हमें तो लग रहा है ये शायद, या उनसे पूछेंगे आप कहाँ तक, बहुत सारे लोग कहते नहीं हैं, उनको लगता है कि कहना नहीं चाहिए, सही बात है, पर कोई तो कहता है। जैसे मेरे तरह एक अनपढ़ गँवार जो है वो कहता है कि कहाँ तक पहुँचा हूँ, कितना सच्चाई है उसमें, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? और कहेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, नहीं कहेंगे तो क्या प्रॉब्लम? तो शायद वो सोतापन्न है या नहीं है, सकदागामी है या नहीं है, अनागामी है या नहीं है, शायद अरहत भी है या नहीं है। कोई ऐसा सूत्र हो जहाँ हमें समझ में आए, और वो सूत्र का नाम है चूल वेदल सूत्र, जिसके द्वारा अगर आप सही तरह से समझ लेते हो, आप किसी को भी वेरीफाई कर सकते हो। चाहे वो भिक्षु है, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे कोई भी है, अपने आप को भी वेरीफाई कर सकते हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको किसी और के ऊपर करे, आप अपने आप के ऊपर भी कर सकते हो कि हम पहुंचे तो कहाँ तक पहुंचे, किस स्तर पर पहुंचे। तो इस सूत्र को थोड़ा गहराई में जाएंगे थोड़ा बहुत, फिर बाद में बाकी हम कल करेंगे। तो ये अगर देखा जाए कि धम्मदिन्ना होती है, विशाख से इसका शादी होती है पहले, और विशाख जो है वो बुद्ध का एक एक प्रवचन सुन लेता है और उसका धम्म चक्कू खुल जाती है और वो सोतापन बन जाता है, और बहुत दिन के बाद एक और प्रवचन सुनता है और वो अनागामी बन जाता है, और वो अनागामी बनने के बाद ऐसा हो जाता है कि अपने पत्नी को गंदगी की तरह दिखता है, और वो कहता है कि तुम दूर रहो, चाहे तो मेरा पूरा जितना भी पैसा संपत्ति वगैरह है तुम ले लो, या हम साथ में रहेंगे तो तुम एक रूम पे रह जाओ, हम अपना एक रूम में रह लेंगे। तो वो सोचती है और कहती है कि देखो,
तुमने जो थूक के दिया है, जो वॉमिट किया है, वो पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर तुम वॉमिट कर रहे हो, उसको फेंक रहे हो, तो कुछ तो है, इसीलिए फेंक रहे हो। अगर कुछ उसमें था पकड़ने वाला वस्तु, तो कोई छोड़ता है क्या? अगर कोई वस्तु हमारे पास है जो अमूल्य है, कोई छोड़ देता है उसको? ना, ये अमूल्य है। अभी वही अमूल्य चीज जिसके द्वारा तुम कर रहे थे, उसी को छोड़ के जा रहे हो। ठीक है, ये जब भी ऐसी मन में आती है, ऐसा अपने आप में या किसी और में देखोगे, तो अनागामी है। आप किसी से मिले और उनका बर्ताव ऐसा है, वो कुछ भी पकड़ता नहीं है। काम वाला, काम वाला मतलब जो अच्छा लगे। हर एक व्यक्ति को लगता है कि पैसा होना चाहिए या कुछ सामान होनी चाहिए या कुछ जगह पे जानी चाहिए, वैसे कुछ भी जो आंख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, काय से, ये 5 इंद्रिय से जो हम स्वाद चख सके, और वो व्यक्ति को हमने उसको दिए और वो व्यक्ति उसको एंजॉय नहीं किए, और हमने देखा उसको मुझ में वो एंजॉय नहीं कर रहा है, 100%, एक बार नहीं, हमने 10 बार कर चुके, तो ये अनागामी है। जैसे विशाख ने धम्मदिन के ऊपर किया, वो इतनी देखने के लिए सुंदर है, फिर भी उसने फेंक दिया। ठीक है, अभी आपको ये देखना है अपने आप में और किसी और के। ये पहला काम, अगर हमें समझना है कि हम सही हैं, सही जगह पे जाए, सही सही जगह पे हैं, सही व्यक्ति के पास हैं और सही समझ रहे हैं, चाहे वो भंते हो या थेरो हो या कोई भिक्खू हो या कोई भी हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। पर हमें मीमांसा तो करना पड़ेगा, ये मत भूल जाना। छंद इद्दिपाद, फिर वीर इद्दिपाद, समाधि इद्दिपाद, मीमांसा इद्दिपाद, ये तो चाहिए। आप किसी को भी ब्लाइंडली ले लेते हो सकता है गलत, और आपको जानना बहुत ही जरूरी है, मानना नहीं है। हाँ, हो सकता है, होंगे, लेकिन क्या करना है? होंगे तो होंगे, पर हमें तो वहां तक जानी है। क्योंकि हम जिनसे मिलते हैं, उनका ही हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है ये सही व्यक्ति है। अगर उनको फॉलो करते हैं
तो स्वाभाविक रूप उनका अच्छा होना चाहिए। सोच लीजिए, अब किसी को मानना नहीं है, जैसे कलाम सुत्त है, किसी को भी मानना नहीं, ट्रेडिशन हो, कुछ भी हो, मानना नहीं है। कोई कहेगा मेरा टीचर ने ऐसा कहा, ना, उनका एक्सपीरियंस कैसा हुआ है वो देखना है। तो पहला चीज ये है, जैसे विशाख है, उसने सोतापन्न था, अभी पत्नी के साथ था, ये देख लो, अभी सोतापन्न था, अभी पत्नी के साथ था। जब भी अनागामी बना तो पत्नी के साथ नहीं रहा। तो हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप अपने की पत्नी के साथ क्यों? स्वाभाविक है, सही सही प्रश्न है। आप तो ये कह रहे हो कि आप वो पत्नी के साथ था, ठीक है, तो आप पत्नी के साथ क्यों? इसका मतलब ये है कि आप अनागामी नहीं हो। पूछ सकते हैं, उसमें गलत नहीं है, क्योंकि हमें जाननी है कि आप कैसे रहते हो। फिर अगर है तो कैसे रहते हो, अगर नहीं है तो कैसे रहते हो। तो ये एक है कि अनागामी जो होता है, अगर उसको लैंगिक संबंध से लेकर कुछ भी लग नहीं रहा है और उसका पत्नी भी मान लिया है कि हम ऐसे ही रह सकते हैं, जैसे विशाख को धम्म दिन को इसने कहा, समझो इसने मान लिया, हाँ ठीक है, तो हो गया। अगर मानती नहीं है या मानता नहीं है, समझो धम्म दिन ही अनागामी बन गई और विशाख जैसे सोतापन्न बन गया, उसी तरह मेरी जो पत्नी है वो अनागामी बन गई और मैं सोतापन्न हूं। वो कहेगी तुम्हें जिसके साथ रहना रह जाओ, मैं तुम्हें कोई भी आशा किए बिना छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ। आपको अगर संसार करनी है किसी के साथ, आपको किसी के साथ इच्छा है रहने की, आप कर सकते हो। तो वो अनागामी है। और वो ये भी कह सकती है कि तुम मुझे जितने कम में देना है दे दो, बाकी तुम रखो और जिसके साथ तुम्हें रहना है रह लो, मुझे कुछ एतराज ही नहीं है, तुम्हें जिसके साथ रहना है रह जाओ। ठीक है, तो ये पहला ओपनिंग स्टेटमेंट है वो चूल वेदल सुत्त का। तो हमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे हैं अभी। वेदल का मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो मैंने स्टोरी का स्टार्टिंग पॉइंट बताया है कि आपको समझ में आए, चाहे मैं हूं या कोई और हो, आपको ये देखना ही पड़ेगा। ठीक है, इस ऐसी बात नहीं कि हमें शक करनी चाहिए ना, शक की गुंजाइश नहीं है, पर फिर भी हमें जानने का तो जरूरी है, क्योंकि हम उनको फॉलो करें, 100% हम प्रयास डालेंगे तो 100% मिलना ही चाहिए। अगर 90% डालेंगे तो नहीं मिलने वाला। समझो हमने 100% वो जैसे कह रहे हैं वैसे ही डाल रहे हैं, तो मिल जाना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न? ना। तो अभी प्रश्न ही शुरू होता है, सखाए दिट्टी क्या होती है? वो सुत्त का स्टार्टिंग पॉइंट ही वो है, ये क्या होती है?
तो आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने बहुत बार कहा है पर फिर भी ठीक है, आप जब भी बच्चे थे, छोटा छोटा वाला, वो फोटो को रखो। जितना छोटा बच्चा है उतने रखना है, और ये देखनी है कि वो बॉडी और ये जो है दोनों एक है। मतलब ये लगने लगा है कि मैं ही हूं, तो सख्खाए दिखती है। अभी नकारना नहीं है, हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो नकारना एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, देखने की बात है। तो हम बैठे और देखे, और देखने के बाद समझ में आया, हाँ लग तो रहा है मैं ही हूं। सिर्फ एक नोट करना है, हाँ मैं ही हूं। तभी समझ में आ गया कि अभी हम श्रद्धानुसारी है, क्योंकि श्रद्धा तो बुद्ध की धम्म के ऊपर तो है। और जो कोई भी हमारा गुरु रहा या है, उनके बारे में बहुत श्रद्धा है। चाहे वो अजान चा हो सकते हैं, गोइंका जी हो सकते हैं, उबा किन हो सकते हैं, साइडा हो सकते हैं, या कोई श्रीलंका का कोई भी गुरु हो सकते हैं, वो कोई, या हमारा कोई यहाँ का लोकल बनते हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यही हो जाए वही हो जाए। तो ये मानना पड़ेगा कि हाँ, ये अभी भी देखने के बाद ये मैंने देखा, दोनों मुझे मैं ही करके प्रकट हो रहा है, तो श्रद्धानुसारी है। अभी और मुझे प्रयास करनी है। फिर मैंने किसी और को देखा, वहां पर भी लग रहा है मेरा ही पत्नी है, या मेरा ही बेटा है, मेरा ही पति है। हाँ है, तो श्रद्धानुसारी है। हाँ, बुद्ध धम्म तो मिला है, पर श्रद्धानुसारी है। अभी तक वो धम्म के बारे में उतना गहराई का असर नहीं पड़ा है, श्रद्धा का पड़ा ही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा पाबंदी नहीं है कि हमें धम्म का ही आना ही चाहिए। और समझो किसी को प्रज्ञा आ गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सोतापन बन गया ना। वो सिर्फ धम्मानुसारी है, अनुसरण कर रहा है, पर उतना गहराई से उसको पता नहीं है। तो दोनों अनुसारी है। एक व्यक्ति देख रहा है श्रद्धा से, दूसरा व्यक्ति देख रहा है पन्या से। इसको भी, इसको जो श्रद्धानुसारी है उसको पंचखंड का मानता है कि हर कोई व्यक्ति पंचखंड का है, पर उससे बाहर नहीं निकल पाया है। मतलब खंड तो ठीक है, उपादान से नहीं कर पा रहा है। और जो धम्मानुसारी है, उसने समझ तो लिया है, पर उसको अनुभव नहीं हुआ है। एक ने समझा है, एक ने श्रद्धा में है। ये स्वाभाविक से ऊपर सही है। अगर वो व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति जो है, जैसे गोयंका जी है समझो, या उबाखिन है, या कोई अजानचा है, या कोई भी है, उसको देखता है और प्रश्न करना चाहिए, कैसे करेगा? तो इस सूत्र में है। अगर आप लोग अगर गोयंका जी से मिलते पर्सनली, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है वो गोयंका ट्रेडिशन फॉलो करने वाले हैं, या उबा खिन का फॉलो करने वाले हैं, तो अगर सचमुच में फ्लैश एंड ब्लड मिलते, तो क्या पूछते?
तो यही पूछते कि पंचखंड कैसे आप देखते हो। और जैसे ही उन्होंने उत्तर दिया विथ एग्जाम्पल, तो श्रद्धानुसारी अगर गहराई तक जाता है, जा पाता है, वो सद्दा विमुक्त हो जाता है उसी वक्त, तो सोतापन बन गया। हाँ, मैं सुन तो रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर सील अटूट है तो हो तो जाएगा, अगर सील अटूट नहीं है तो नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी की इच्छा है, डाउट है, तो नहीं होने वाला। तो हमें सिर्फ दो ही चीज को देखना है, एक देखना है विसिकिच है, डाउट, और एक देखना है कि हमें सील का भंग हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे रुकता हूँ। और निशा जी ने हाथ उठाया था, फिर कल्पना जी ने, अभी अंजलि जी ने, तो पहले निशा से शुरू करते हैं, बताओ। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर मेरा एक आज का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि एक बताइए। व्यक्ति है जिसको हम 1 महीने से ही खाली जानते हैं, इसके पहले हम उसको नहीं जानते थे। तो उस व्यक्ति के बारे में जब मैंने सोचा तो उसका चित्र सामने आया। तो व्यक्ति का पहले तो रूप आ गया सामने, वो मेरे सामने नहीं था, मैंने खाली उसको ध्यान में देखा। फिर इतने में चित्त को देखा तो वहां सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश था। फिर व्यक्ति का पूरा शरीर गायब हो गया, सिर्फ उसमें प्रकाश ही प्रकाश है, कुछ भी नहीं है। तो फिर हम सोचने लग गए अब इसमें 5 स्कंद हम देखे क्या, ये तो खाली प्रकाश ही है। फिर मुझे लग रहा था कि व्यक्ति शीघ्र ही बहुत अच्छी अवस्था में है, ये लगता है कि इसके आश्रय, तो मुझे ऐसे पूरा लाइट ही लाइट लग रहा है, तो मुझे लगा कि इसके आश्रय इतने कम है तो बहुत जल्दी अरहत बन जाएगा। फिर उसका जो पूरा प्रकाश था इतना फैल गया कि वो सारा मेरे ऊपर आना शुरू हो गया। वो फिर उसकी इतनी ऊर्जा थी, लेकिन मुझे ये अनुभव हो रहा था कि मेरा 5 स्कंद लेकिन रूप है अभी, उसका प्रकाश तो मेरे पास आ गया। और जैसे और फिर मेरे अंदर में बहुत ज्यादा करुणा और मैत्री उनके प्रति आई कि ऐसे व्यक्ति से भी हम मिले हैं क्या, ऐसा मन में भाव आया। तो बहुत मैत्री करुणा जगी, ये बात आपको बता रहे हैं। ठीक है, बहुत तो अच्छा। व्यक्ति इतना प्रकाशित था, तो फिर वो कौन सी अवस्था में होगा, वो तो उच्च अवस्था में ही होगा ना, ना क्योंकि देखिए, अभी ऐसा है, हर कोई उसी अवस्था में है। अगर आप 4th ध्यान पे जाओगे और सही तरह से वर्कआउट होता है, तो आप देख पाओगे कि हर कोई लाइट ही है, प्रकाश ही है। हम्म इसीलिए बुद्ध भी कहते हैं प्रभासारम इदम चित्तम। तो अगर आपको चित्त के लेवल पे देखने का आ गया स्वाभाविक रूप से, तो बहुत ही अच्छा है। और हम देख सकते हैं कि सारे लोग सिर्फ यही है, कोई इसमें व्यक्ति है ही नहीं है और इससे। सर, हम्म, हाँ पहले आप बोलिए फिर नहीं बोलिए। नहीं, आप बोलो। तो सर वो व्यक्ति कोई नहीं, वो सर आप थे। कुछ भी होने दो, ठीक है, मैं हर कोई व्यक्ति वही क्योंकि होता है। मैंने मैंने 2-3 बार आपको बोला था आपके साथ ध्यान करना, तो मैंने सोचा ठीक है आज हम इसका एक्सपीरियंस कर लेते हैं, चलो। क्योंकि हम मैंने एक बार बोला था ना हम किसी के चित्त को देख सकते हैं, तो आपका मैंने एक्सपीरियंस किया तो सिर्फ प्रकाश का कुछ नहीं था। तो सर हम ये बोल रहे हैं कि आपके आश्रम इतने कम, आप कभी भी हैरत हो जाओगे तो इस क्लास का क्या होगा, अभी आप बदना मत हैरत। और तभी देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल जहाँ पे है वो तो चल हाँ, रहा तो है। सिर्फ प्रकाश ही था, कुछ भी नहीं दिखा मुझे, इसलिए हम कह रहे हैं कि आपसे हम जल्दी मिलेंगे अब। ठीक है, वो अच्छी बात है, थैंक यू, मैं अरहत बनूं, बहुत ही अच्छा है आपका जो। नहीं अभी आप मत बनो, आप थोड़ा सा रुको। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आशीर्वाद जो आपने दिया है बहुत ही सुंदर है, ऐसा ही हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर, समझिए, हर किसी के अगर देखा जाए आभास आ रही है, जो
दूसरा क्या कहते हैं कि आकाशंचायतन, विज्ञानंचायतन जो आता है आकाश के बाद, उससे आकाश से लेकर ऊपर तक किसी को दिखाई नहीं देगा। चक्कर ये है, उससे नीचे दिखाई देगा। इसीलिए बुद्ध को क्या हुआ, जब ये वो बुद्ध बने, अपने टीचर को ढूंढने लगे कि मैं धम्म दूं, तो अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र, उनका क्या हो गया कि उद्दक रामपुत्र अलार कलाम से पूछते हैं, तो वो तो 7th ध्यान में थे जो उन्होंने सिखाया था। तभी क्या होता है, चित्त गायब हो जाती है, पूर्ण तरह से गायब हो जाती है। मतलब जो व्यक्ति था वो नहीं रहा, अदृश्य हो गया। दृश्य अदृश्य, अभी अदृश्य हो गया। जैसे आपने मेरा देखा लाइट, तो अभी अदृश्य नहीं है, दृश्य है। तो अरहत बनने के लिए अदृश्य होना पड़ेगा। समझ में आया? तो अभी जो आप कह रहे हो, सही कह रहे हो, अभी वो बनने के लिए बहुत दूर है, क्योंकि अदृश्य होना पड़ेगा। पहली बात यह है, जो अरहत होता है वो अदृश्य होता है। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि जैसे कोई पक्षी है जो अपना मार्क इसके ऊपर नहीं डालता है, आकाश के ऊपर, वैसे ही अरहत होते हैं, क्योंकि उनका मार्क नहीं होगा। तो जब भी अलार कलाम ने 7वां ध्यान अकिंचायतन पे थे, तो कभी वापस आएंगे पता नहीं है। हाँ, 40,000 कल्प पर वो बहुत होता है, सॉरी 60,000 कल्प, वो बहुत होता है। एक कल्प नहीं होता है, 60,000 तक तो देख नहीं पाएंगे। फिर आए ये अलार कलाम के बाद उद्दक रामपुत्र, तो वो नेव सन्य ना सन्य आयतन, वो तो असंख्य ही है, मतलब संख्या नहीं कर सकते। तो उनका जो एनर्जी कहो, ऊर्जा कहो, लाइट कहो, प्रकाश कहो, या कुछ भी कहो, वो है ही नहीं। वो पूरा इस जहां पे ही नहीं है। उन्होंने उसको पूरा स्विच ऑफ कर दिया। अभी कभी आएगा पता नहीं, आ तो जाएगा पर कभी आएगा पता नहीं। इसीलिए बुद्ध को इन दोनों से देख नहीं पाए। बाकी सारे लोगों को देख सकते हैं, अनागामी को देख सकते हैं, पर इनको नहीं देख सकते। जो आपने देखा है सही देखा है, बहुत ही खुशी लगती है कि आपने मुझे मतलब मैंने जब पहली बार आपको देखा था तो मुझे लग रहा था कि जैसे गुरुजी के साथ तो मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा। फिर मैंने तो यूट्यूब पे अचानक से आपको देखा, महीनाभर से आपसे जुड़े हैं। तो शिविर में मेरा मतलब अरूपा बचरा ध्यान सब हो चुका था। वो दूसरे तीसरे शिविर में सब कुछ हो चुका, लेकिन अब इस अरूपा बचरा का जो एक्सपीरियंस है वो अब मुझे बहुत आराम से हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि महीने भर में मेरी यात्रा है, ये आपसे जुड़े रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, वो हो मतलब जाए। आपका एक्सपीरियंस मुझे करना था, इसलिए मैंने आज एक्सपीरियंस किया कि ये अभी तैयार नहीं है तो चलो अपने तो देख लें। ठीक है, तो अच्छी बात। मतलब आपका प्रकाश पूरा मुझे नहला दिया, और ठीक है, ऐसा फिर ही हो। आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा, क्या बोले हम। थैंक यू, आपका मंगल हो। तो ये स्वाभाविक रूप से होता है, हर किसी का ऐसा ही है। आपका भी है, मेरा भी है, इनका भी है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सारे लोग वही है। और ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो तो सर आपके साथ जो लोग शिविर किए उनका क्या हाल हुआ होगा, हम तो ये सोच रहे, हम तो कल्पना कर रहे बार बार। अभी हम वो पहले दिन से ही सोच रहे कि इन अभी सर के साथ ठहरिए, मुझे ध्यान करना है। अभी ठहरिए, वो कल्पना से ही पूछ लेते हैं। वो यहाँ पे कल्पना, वो हाथ उठाई थी, तो वो वही कल्पना से पूछ लेते हैं। हम तो जिनके थैंक यू सहारे सर, थैंक यू। उनसे ही पूछ लेते हैं। हाँ थैंक यू बोलिए। निशा बताइए जी, वो मैडम। एक्सपीरियंस तो बता ही नहीं सकते, वर्ड में नहीं बता सकते। वो जो फिर भी चापरदाम में 7 दिन का शिविर हुआ ना, मैं भी सर से नहीं फेसबुक से जुड़ी हूँ।
फेसबुक में वो 30 सेकंड का जो वीडियो आता है, कि वो सोच रही थी कि देखते हैं क्या करते, लेकिन वो इसमें जो धम्म मंगलम करके ग्रुप है, नागपुर में, मुंबई का ग्रुप है शायद, वो लोग थे, पहचानती थी वहां पे सब जन, लेकिन मैं धम्म मंगल से जुड़ी नहीं हूँ। मैं वो फेसबुक पे देखा, सोच रहे थे क्या देखते हैं, फिर मैंने उनके वीडियोस देखे बहुत सारे, फिर उसमें चापड़ा का नाम आया। तो चापड़ा में मैं 1-2 बार गई थी, वो वहां पे जो बनते हैं कामरे, अशोक कामरे करके, तो वहां पे मैं गई थी एक बार। तो फिर मुझे इनका सुनना बहुत ही अच्छा और साइंटिफिक लगा। एक्चुअली मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो मुझे थोड़ा लगा कि इसमें है कुछ तो भी। और वो तो सिर्फ ऐसे पड़ा हुआ था, जो 8 पुग्गल है नहीं क्या, स्तोतापन्न मार्ग फल वाले लोग, सकृतागामी मार्ग फल वाले लोग, ये जो है ना 8 लोग है ना, तो वो ही संघ है बुद्ध का। तो ऐसा जब चापटा में गए हम, तो मुझे पहले दिन से ऐसा लगा कि मैं अच्छा पूरी पुग्गल के साथ में ही हूँ। ये यानी ये बहुत बड़ा है मेरे लिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग गोयनका गुरु जी का भी शिविर करके, मैं खुद भी गोयनका गुरु जी के शिविर किए हुए हैं, लेकिन सती पठान वगैरह मैंने किया नहीं, सिर्फ 2 ही शिविर किए हैं। लेकिन ये सर का ऐसा लगा कि ये बहुत ऊपर पहुंचा देते हैं, अपनी मेंटल स्टेट जो है। मुझे ऐसा लगता है बुद्ध ने जो मनोकुंभक्रमा धम्मा जो पहली 2 गाथाएं बताई है, जो मन के ऊपर ही है, धम्मपद की, तो वो ये जो हम पर कर रहे हैं, ये मन के थ्रू ही जा रहे हैं, और मन के थ्रू जाएंगे तो भी शरीर भी अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। 99% अपने मन में ही आता है सब कुछ, कुशल रहो चाहे अकुशल रहो, तो उसका परिणाम तो अपना आता ही है। और कनेक्टेड है मन और शरीर, नाम रूप जो बोलता है भगत, तो बोलते हैं नाम रूप। और मैंने जो हाथ राइज किया था सर, वो कालम सूत्र के लिए ही किया था, तो आपने बता दिया उस टाइम, हाँ तो बहुत अच्छा लगा मुझे ना। और सही में वो चापड़ा का जो एक्सपीरियंस था, वो अष्टपुरी पुग्गल जो है, वो संघ बुद्ध का भिक्षु संघ, वो जो मार्गफल वाले लोग हैं, यही लगे सब लोग मार्गफल में ही है, ऐसा लगा। और सर और जैसे सर मुझे क्या बड़ा लगता है, है, सॉरी सर, सर मुझे क्या लगता है कि आप जब पैदा हुए थे, आप श्रोतापन्न में नहीं थे, आप सग्दागामी से अनागामी में गए, ये हम बता दें। हो सकता है, छोड़िए वो। नहीं, आप श्रोतापन्न में नहीं थे, आप सद्गागामी से अनागामी में गए हैं, ये बता दें। ठीक है, आपका जैसा हो अच्छा है, थैंक यू सो मेरा मच। इतना नहीं है, लेकिन मुझे वो फील हो रहा है, तो मेरे जो फील हो रहा है वही बता दें। हाँ, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आपको जो फीलिंग हो रहा है आप कह रही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको फीलिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सही बात है, कोई बात नहीं है, वेरी गुड, नाइस। हाँ जी, कल्पना जी, आप किस किस काम के लिए हाथ उठाए तब समझ में नहीं आया। वो कालम सूत्र में बताया भगवान बुद्ध ने, वही बताने वाली थी, वो आपने बाद में बता दिया। वो हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो कालम सूत्र बताया भगवान बुद्ध ने। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। तो हाँ हाँ, हाँ जी, थैंक यू, सब वो लोगों को थैंक यू। यानी तो कहीं प्रसिद्ध बुक में लिखा है इसलिए मत मानो, बहुत बड़े हस्ती ने बताया इसलिए मतलब सिर्फ के अनुभव से मानना चाहिए, ऐसा हाँ, यही है कालम सही सूत्र में बताया वो। सही थैंक बात, यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। अंजलि जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। हाँ, बताओ। जी नमो बुद्धाय। सर, जैसे किसी भी धर्म, जी सर, जैसे किसी भी धर्म में आने के लिए श्रद्धा का होना जरूरी है। इनिशियल स्टेज, फर्स्ट स्टेज तो यही है ना, श्रद्धा आएगी तो तभी हम किसी धर्म में, जैसे या भगवान बुद्ध की सुनेंगे हम, कृष्णा या जो कुछ भी उन्होंने सूत्र में कहा है, तो उसके लिए श्रद्धा का होना जरूरी है। तो श्रद्धा विमुक्ति का मुझे नहीं पता, अगर श्रद्धा ही खत्म हो गई तो फिर कैसे हम उनकी ये सुनेंगे? देखिए, अभी क्या होता है कि जब भी हम श्रद्धा श्रद्धा में आते हैं, विमुक्ति का एक्चुअली मतलब क्या है? हाँ देखिए, अभी क्या होता है कि पहले श्रद्धा आती है, वो बहुत दिन तक टिकती है, उसमें रोना भी आता है, बहुत अच्छा भी लगता है, ऐसा लगता है कि इससे बड़ा पुण्य
चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता वगैरह, वगैरह, वगैरह सब होता है। फिर इसके बाद में कुछ नहीं होता है। एक दिन एक व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है, जो उसके सर के ऊपर ऐसे मारता है कि उसका आँख खुल जाती है। वो तो बंद हो गया था, उस फिर श्रद्धा में बैठ गया। तो समझ में आया कि ये श्रद्धा में रहेंगे तो बहुत हो गया। तो ये व्यक्ति आता है और उसको सर के ऊपर ऐसा मार लेता है कि वो हिल जाता है और वो कल्याण मित्र होता है। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि जब भी ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जो सिर्फ श्रद्धा ना दिखाए, उसको कैसे बदलना है वो सिखाए, वो श्रद्धा से विमुक्त हो गया। अभी उसको श्रद्धा लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि श्रद्धा का जो फल है वो आ गया, तो वो उससे विमुक्त हो गया। अभी देख समझिए, मुझे किसी ने कहा रूप क्या होता है, वेदना क्या होती है, संज्ञा क्या होता है, वो सुन सुन के इतना प्रवचन सुन चुका कि अभी मुझे आंख बंद करता हूं तो भी वही पंचखंड आ रहा है, आंख खोलता हूं तो भी पंचखंड आ रहा है, बाहर जाता हूं तो पंचखंड, बैठता हूं तो पंचखंड 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 पंचखंड। ये श्रद्धा आ गई, पर एहसास नहीं हुआ है, वो फल खाया नहीं है। फल के बारे में इतना सुना है कि मैं मानने लगा कि यही फल है ना। तो एक आदमी आया, ऐसा चाटा मारा, समझ में आए? हाँ जी, समझ में आ गया। खा लिए फल को? हाँ खा लिए। कैसा लगा? तो श्रद्धा से विमुक्त हो गए। इसीलिए बुद्ध कहते हैं श्रद्धा विमुक्तो। मतलब ये एक्सपीरियंशियल लेवल है फिर श्रद्धा विमुक्ति। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि बुद्ध धम्म संघ ये तीनों का जो है अवेच्च प्रसाद करके एक वर्ड यूज करते, बहुत ही कठिन वर्ड है। इसमें हिंदी में व्याख्या करना या इंग्लिश में तो है ही नहीं है, तो फिर भी मैं कह देता हूं क्या है। अवेच्छ, वेच्च का मतलब है कि फिजूल, अवेच्च का मतलब है ना फिजूल वाली। तो उर्दू वर्ड है फिजूल, पर हिंदी में क्या कहते पता नहीं। तो प्रसाद, और हिंदी में या संस्कृत में प्रसाद होता है, जो आपको व्यर्थ किए बिना प्रसाद जो मिलती है वे खा सकते हो। जैसे हम कहीं गए, समझो कहीं बिहार में गए और किसी ने हमारे हाथ पे एक एप्पल दिया, आपका मंगल हो करके, तो हमने वो एप्पल लिया और हमने आप भी भगवान के चरण में डाल दिए। क्या फायदा है? उन्होंने एप्पल दिया, हमने खा लिए, तब फायदा है। अवेच्च प्रसाद। बुद्ध क्या कहते हैं कि अवेच्च प्रसाद बुद्ध के बारे में, अवेच्च प्रसाद धम्म के बारे में, अवेच्च प्रसाद संघ के बारे में, अगर हम ये तीनों को ले लेते हैं एक साथ, जब ये सील अटूट है, हमने ये देख लिया, तो अभी श्रद्धा और सील पुष्ट हो गया। अभी ना हमें सील चाहिए ना श्रद्धा चाहिए, तभी एंड हो गया। जब भी सोतापन्न बन गया तो उसका सील बन गया। अभी वो ऐसा कर्म नहीं करेगा जिससे वो नीचे जा सकता है, कभी नहीं करेगा। इसीलिए उसका ये चार अपाय क्लोज हो गए
क्योंकि उसने खा लिया, उसके बारे में सुना तो था पर खाया नहीं था, उसने खा ली, इसीलिए विमुक्त हो गया। किससे? श्रद्धा से। क्योंकि वो श्रद्धा पकड़ के बैठेगा तो पागल आदमी हो जाएगा। समझो, मेरे पास ये है, मैंने आपको दिखाया, तो ये है, इसके ऊपर बहुत श्रद्धा है, कोई फायदा नहीं है। हाँ, श्रद्धा होनी चाहिए। सर आप क्या कह रहे हो, इसका श्रद्धा नहीं होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, पर इसका श्रद्धा करके क्या करोगे? ये नीचे गिरेगा तो टूट जाएगा। धम्म कभी नहीं टूटता है। इन्होंने जो दिया उसको पकड़ना है। सही है। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं, पूछते आगे हैं, समझ। आनंद पूछते हैं, आपको हम कहाँ देखें? आप तो जले जा रहे हो। तभी मूर्ति का कुछ नहीं था ना। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति। जो मुझे देखना चाहता है वो धम्म में देखेगा। और ये पूछते हैं कि वो कहाँ मिलेगा? जो धम्मम पश्यति सो पटिच्च समुत्पदम पश्यति। अगर कोई पटि समुत्पाद समझ में आ गया तो उसने धम्म को समझ लिया। अगर हम कहें कि बुद्ध का धम्म क्या है तो पटि समुत्पाद है। और तो बुद्ध कहाँ मिलेंगे? पटि समुत्पाद में। समझ में आ गया आपको? हाँ आ गया। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी हो, समझ में आ गया? हाँ आ गया। तो क्या है ये सुनिए, जाति है तो जरा तो है। आपके पास बाल है, सफेद तो होगा। चाहे आप काला डालो, कौन सा भी कलर डालो, ढूंढ ढूंढ के डालो, होगा। त्वचा है, सूखेगा ही। ये कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे जितना भी उसका कुछ करने की कोशिश करे, कर नहीं पाएगा। हाँ, ये दिखने के लिए तो अच्छी तो लग रही है, तो अच्छा तो लग रहा है, पर क्या कर पाएगा? अपने आप को दुखी बना रहा है, क्योंकि वो उसको तो आ गया, अभी बाल सफेद होने लगे। तो जरा होती है तो मरण तो होगी, कोई कुछ नहीं कर पाए। तो बुद्ध धम्म ऐसा है कि ये दोनों ऐसे बंधन है, पैदा हो गए तो ये लॉक हो गया। हम क्या करना चाहते हैं कि इसको रखेंगे, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया है, बर्थडे बना दिया। तो खुशी का मौका है ना। जो ऐसा है हमने उसको ऐसे देखने की बना दिया कि ये अलग है और ये अलग है। तो समझो ये एक साल वाला है, तो हमने ये बना दिया कि ये 100 साल जिएगा। एक ही साल तो फर्स्ट ईयर बर्थडे। पर अगर बुद्ध धम्म को सही तरह से समझे कि ये और ये एक साथ है, तो बर्थडे मत बनाओ, डेथ डे बनाओ। कर पाओगे? वो सुनते ही डर हो जाएगा, चाहे अब करोगे नहीं करोगे अपने ऊपर है। तो बुद्ध धम्म ऐसा है, इसको दिखा देता है, ये दोनों एक साथ है, ये टूट नहीं सकेगा।
ऐसे ही जुड़ेगा, जितना भी प्रयास करो इसको तोड़ने के लिए। ये मैं मानता हूं, मैं पैदा हुआ हूं, मानता हूं, पर मर जाऊंगा ये नहीं मानने वाला, क्योंकि मैंने हेल्थ को इतनी अच्छी तरह से रखी है, मैं इतनी जवान दिख रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। अरे भाई, कुछ भी कर ले तो जिंदा नहीं रहने वाला। तो कैसे पता चलता है? जरा मरण। तो बुद्ध को हमने कहाँ देखा? जरा और मरण में, और कहाँ देखेंगे? तो जरा मरण होगा तो क्या होगा? शोक आएगा, परिदेव दुख दो मनस उपायासा संभवंती। तो एक व्यक्ति, जैसे निशा जी कह रही थी कि एक व्यक्ति है, या अंजलि आपने पूछा, या कल्पना जी, समझो कि आप श्रद्धानुसार ही क्या होता है। श्रद्धा तो आ गई कि बुद्ध सही कह रहे हैं कि ये है तो ये है, ये नहीं है तो ये नहीं है, ये तो मेरे समझ में थोड़ा आ रहा है। पर ये सखाई दिट्टी क्या करे? तभी देखिए, सुनिए, जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस उपायास, एक एक करके आता है। पहले जरा आएगा, आएगा। सोमवार, संडे था कल, हाँ था, वेरी गुड। संडे को क्या किए? बहुत सारा चीज किए, पर चला तो गया, हाँ चला गया। तो जरा हो गया। मरण तो उसका संडे का हुआ है कि नहीं हुआ? कभी भी नहीं आने वाला वापस। 23 फरवरी 2025 नहीं आने वाला। शोक हो रहा है, हो रहा है। परिदेव हो रहा है, मतलब ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, दिन निकल गया, परिदेव हो रहा है। दुख हो रहा है, बॉडी का पेन हो रहा है। दो मनस जो होता है, मन में अशांति हो रहा है। उपायास, हेल्पलेसनेस हो रहा है। संभवंती, इसमें मानने और नहीं मानने की कोई है ही नहीं है। मैं भगवान को मानता हूं, नहीं मानता हूं, मैं पूजा करती हूं, नहीं करती हूं, मैं पूजा करूंगा, नहीं करूंगा। अरे भाई, तुम कुछ करो या ना करो, अभी आपके लाइफ में कल का दिन नहीं आने वाला। कल का क्या, आज का दिन का ही नहीं आने वाला। जो सवेरे गुजर गया वो वापस थोड़ी आएगा। मरण हुआ, सूरज का मरण हो गया, हो गया। शाम का जनन हो गया, हो गया। तो उसका भी मरण हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगले सुबह देखोगे, पता नहीं। तो अनिश्चित है, निश्चित है, अनिश्चित है। जो अनिश्चित है वो दुख देता है या सुख देता है? दुख देता है। और तुम कुछ कर पाओगे उसके लिए? नहीं, अनंत है। समझो, जब ये समझ में आ गया, आंख कैसे खुल जाएगा। तभी श्रद्धानुसारी से श्रद्धा विमुक्त बन गया। समझ में आया जी? ठीक है। हाँ जी, वैद्यनाथ जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर, ये शोक परिदेव जो आप बता रहे थे अभी, तो ये अरहत बनने तक तो रहेगा ही। पूरा एंड तक रहेगा। अरहत शिप के बाद खत्म हो अरशिप जाएगा, सही? अरे भाई, जब ही पटित समुत्पाद कट जाती है,
कहीं पर भी कटे तो हो गया। तो ये ग्रेजुअली सर जैसे अनागामी में है तो लेवल इसका थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा या फिर क्या रहेगा? अभी आप क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे तो उत्तर तो देना पड़ेगा। पहले हमें ये देखना चाहिए कि भव कितना है। 3 तीन भव भाव है। हाँ, काम भाव, रूप भाव, रोग भाव। वो हमने थियोरेटिकली पता किया है, अभी प्रैक्टिकली कैसा होगा। जब भी कामवचर करके अभिधम्म में आता है, हम्म, मतलब जब भी हम काम के लोक में होते हैं, मन भटकता है काम के लोक, तो वो क्या करता है। एक आइसक्रीम का उदाहरण लेते हैं। जब भी काम के लोक में होता है वो स्वाद के लिए उत्सुक होता है, आंख से देखता है आइसक्रीम, फिर उसका स्मेल आती है, गंध, फिर उसको करके चाटने की कोशिश करता है। 3 हो गया, उसी के साथ टच भी हो गया, चौथा। और ये साउंड जो आती है वो भी सुनता है, 5। वही चीज लड़की के ऊपर डालेंगे या लड़के के ऊपर डालेंगे। अगर कोई लड़का है, लड़की चाहती है आइसक्रीम की तरह, और कोई लड़का है, लड़की को चाहता है आइसक्रीम की तरह, ऐसा समझो दोनों के लिए आइसक्रीम है। तो दोनों अभी इतने उतावले हैं, एक्साइटमेंट में है, रेस्टलेसनेस है कि आ जाएगी तो मैं पकड़ लूंगा। ये नीचे का कामलोक से ये कामलोक जो है सुगति है, मतलब एक्सपीरियंस। जैसे मैंने किसी लड़की को पकड़ा, वो जो एक्सपीरियंस है, अगर मैं प्राणी के लोक में था, वो जो एक्सपीरियंस है अलग है, वेदना अलग है। अगर देवलोक में पहुंच जाएंगे तो जवानी ही रहेगी, तरुणावस्था में ही रहेगा। कोई मोटा नहीं बनेगा, कोई पतला नहीं बनेगा, जैसा है वैसे रहेगा। ना बाल झड़ेगी, ना काला वो सफेद होगा, या त्वचा ऐसा रहेगा नहीं, क्योंकि वो टेक्सचर जो है अलग है, वो रूप का ही है पर अलग है। ये भी काम सुगति का ही है। तो कहाँ कैसे जाए? सिंपल है, 6 महीने, 6 महीने मतलब 6 पूर्णिमा और 6 अमावस्या। जैसे बुद्ध कहते हैं उपोषित, वैसे करो, देवलोक पहुंच जाओगे। अभी देख लेना अपने आंखों के सामने ही आएगा। तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये हमने देवलोक तक आ गए। तो वही मरण हो जाएगा। इस यहाँ मरण हुआ तो वहां पैदा हो गए, तो वहां पर शोक परिदेव दुख दो मन सुपायस संभवंती है, हाँ है, पर लेट है। ऐसे डेवलपमेंट नहीं देखने मिलेंगे कि छोटा बच्चा था, फिर बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा बढ़ते 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 चला गया, जैसा है वैसे ही दिखेगा, फिर चला जाएगा, वो जगह से हट जाएगा। पर उसका बॉडी क्या हो गया? उसका बॉडी है ही नहीं है, पाउडर बन जाएगा।
क्योंकि वो उपपत्ति का है, इंस्टेंटेनियस बर्थ, तो इंस्टेंटेनियस डेथ भी होगा। ये क्योंकि ये गर्भ में आया है तो ये ऐसे मरेगा कि उसको जलाना पड़ेगा या भूमि में डालना पड़ेगा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। इससे ऊपर जाएंगे, रूपवचर, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे और सूक्ष्म है। अरूप में जाएंगे, वहाँ पे रूप ही नहीं है, मतलब दिखा ही नहीं देगा। और निशा जी कहती है कि उन्होंने मुझे देखा तो वो रूप का है, रूप तो दिख रहा है ना, चाहे वो लाइट ही क्यों ना दिखे पर रूप तो है। वहां से हट गए तो क्या देखेंगे, ठीक है। तो वहां पर भी शोक परिदेव दुख दो मनस उपाय से संभवंती है। ये क्या चक्कर है? अब चक्कर तो यही है कि एस्टैब्लिश्ड अनएस्टैब्लिश्ड है, प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। अभी हम सारे लोग प्रतिष्ठित है, इसीलिए हम अभी ढूंढ के कह सकते हैं ये निशा है, ये बैद्यनाथ है, ये मीनाक्षी है, ये प्रीति है, ये भावना है, ये सुप्रिया है करके हम, पवन है, ऐसे जितने नाम डालना है डाल सकते हैं क्योंकि हम देख सकते हैं। तो जो दिखता है उसका तो मरण तो होने वाला है ही, क्योंकि वो सच नहीं है। जितना भी आप ट्राई करो कि इसको हम तोड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे रखेंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो अभी मरण कैसे होता है? फिर हम मरेंगे नहीं, सही बात। तो तीन चीज है, एक आयु चाहिए, और आयु मिलेगा पुण्य के अनुसार। मतलब विज्ञान जो है, कॉन्शियसनेस जो है, जितना रहनी चाहिए वो पुण्य के अनुसार मिलेगा। किसी का लंबी आयु है, किसी का छोटा आयु है। अगर मनुष्य जन्म में देखा जाए, कोई प्राणी में देखा जाए तो उनका कम होता है। बहुत लोगों जैसे मेंढक है, हाथी है, उनका ज्यादा भी हो सकती है, 100 साल। मेंढक का एक दो मेंढक का तो 500 साल 600 साल भी है, पर उसको हार्ट पूरा स्टॉप हो जाएगा और वो बैठ जाएगा, ऐसे भी होता है। पर जैसे हम मनुष्य का देखते हैं तो 100 साल समझो, वो 100 साल वो सारा जीता है। मतलब क्या, आयु घटती है या वैसे रहती है? घटती है। तो ऊष्म क्या होता है? बुद्ध कहते हैं ऊष्म, ऊष्म का मतलब है प्राण। इसलिए पानातिपात, प्राण का हत्या, तो विज्ञान भाग जाता है, इसीलिए करना नहीं चाहिए। पानातिपात वे रमणी। तो प्राण जब तक है और ये आयु जब तक है, हम कह सकते हैं कि ये दोनों ऐसे नहीं है, क्योंकि मरण निश्चित नहीं है कब है, पर निश्चित तो है मरण होगा, पर कब है पता नहीं, क्योंकि ये बैटरी के ऊपर है। आयु बैटरी है और बैटरी रिप्लेसमेंट नहीं है, बंद हो गया तो बंद हो गया, बस वही है। तो जब भी देवता के होता है तो उनका आयु ज्यादा है, मनुष्य का है तो इतना ही है। तो दोनों का यही है कि जाति जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस उपायासा संभव। और वो व्यक्ति को समझ में आ गया
इसमें कोई कुछ है ही नहीं है, तो उसको पटिसमुत्पाद समझ में आ गया। अगर जाति है तो जरा मरण शोक है, अगर जाति नहीं है तो जरा मरण शोक नहीं। एक्सपीरियंशियली समझ में आ गया, अवेच्च प्रसाद, तो सोतापन्न बन गया। अभी श्रद्धा रख के कोई फायदा नहीं है उसको, क्योंकि खुद देख लिया अनिच्च दुख अनंत में एक ना एक उसने समझ में आ गया। किसी किसी को अनिच्च समझ में आता है, किसी किसी को दुख समझ में आता है, किसी किसी को अनंत समझ में आता है। इन तीनों में से कौन सा भी समझ में आए बस हो गया, अत्त भाव निकल गया, तो सोतापन्न बन गया। तो वो श्रद्धानुसारी से श्रद्धा विमुक्त बन गया। जो पन्या वाला था धम्मानुसारी, दिट्ठी पतो बन गया, तो दिट्ठी चेंज हो गया, बस हो गया। ये सब भगवान ने भी एक सूत्र में कहा था कि चाहे सृष्टि जब तक रहेगी इसका नेचर ही दुख है, और इसीलिए चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी हो, राजा हो या कुछ भी हो, तो सुख परिदेव दुख दो मन सुख ये बना ही रहेगा उसके साथ। ऑब्वियसली है ना, हम जितना भी करें शोक से तो बाहर नहीं आ सकते। जी। आपके देखो ना, आपके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी अभी अभी यहाँ पे यहाँ वहाँ में घूम रही है। आपका परिवार ऐसे ही हो करके सोच रहे हो, पर अनिश्चित है। अभी उनका कुछ हो जाए, इमीडिएटली शोक आ जाती है। मरने वाली चीज नहीं है, कुछ भी हो जाए, बीमार हो गए या उनका कुछ, आपका बेटे या बेटी है वो एग्जाम फेल हो गई, उसमें कुछ मरण कुछ नहीं हुआ है, ये इतना काफी होता है कि उसको रैंक नहीं आया, ये नहीं हुआ, उसका स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, बहुत हो गया। शोक परिदेव दुख दो मनस उपायासा संभव एवमेव केवलस्य दुख कंदस्य समुदय होती। अभी देखिए सुप्रिया जी का दो बेटे हैं, वो इतनी प्रयास कर रही है, अगर उनको ही एग्जाम दिया जाए वो पास हो जाएगी, पर क्या करे, उनके बेटे को लिखना है, इनको थोड़ी लिखना है। इनका जो लिखना था लिख चुकी, जितना आना था उनको मार्क्स आ गया, अभी वो वापस जाके लिख नहीं पाएगी। अभी उनके बेटे के ऊपर इतनी जोर डाल रही है कि अकोला में इनका नाम भी आ गया, रोशन हो रहा है कि ये इतना सिखा रही है। अभी हर कोई माँ का यही प्रॉब्लम है। अशोक तो होगा, अशोक थोड़ी होगा, शोक तो होगा कि मेरा बेटे का अच्छा नंबर आए, स्कूल कॉलेज मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, फिर उसमें बाद में आएगा एक बहू अच्छी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, फिर वो पोता आ गया तो अच्छा होगा, पोती आएगी तो ठीक है, अभी घर हो, पैसा हो, ये हो, वो ये उसी में चला रहे, फिर वो सारा वही दुख तो है और क्या है। सर झाना अच्छा है सर, झान में जितना देर आदमी रहे इससे मत प्रयास। विमुक्त होता है, क्योंकि ये सब लेकिन क्या करना है, वो पास हो या फेल हो उसका तो वही प्रॉब्लम है। अभी जो कोई भी पास होता है उसका काम मिल जाता है ना। किसी का समझो 50,000 उसका तनख्वाह है, खुश है नहीं, वो देखता है उसी का फ्रेंड इससे भी कम मार्क्स लिया था, उसका 1 लाख है, सोचता है कि मेरा 1 लाख कभी होगा, और दूसरे का देखता है 2 लाख है, किसी का और का देखता है कि इसको इतना आता है और अमेरिका में है या कनाडा में है
या यूके में है या इधर है उधर है, ऐसा होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, ठीक है। फिर माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरा ही सुनेगा। हाँ, लगते रहो। बेटा सोचेगा अपना माँ बाप का क्या सुनना है, मुझे जो करना है करूँगा। तो उसने एक लड़की देख ली और माँ बाप को कहने के लिए कहा देखो अभी मुझे शादी करनी है। अभी शादी भी नहीं हो रही है, लिव इन रिलेशनशिप है। हम थोड़ा टेस्ट करते हैं हमारा बनती है कि नहीं बनती है। तो दुख तो है ही, क्यों टेस्टिंग करना है? अगर इतना ही अच्छा होता तो टेस्टिंग काहे का? इसमें क्या टेस्ट करना है, हैं? तुम्हें ये अच्छी लग रही है तो क्या टेस्ट करना है? नहीं, हमारा मन मिलती है कि नहीं, ऐसे मिलती है वैसे मिलती है। क्यों? दुख तो है। इसीलिए दुख सच, दुख समुदय सच, दुख निरोध सच, दुख निरोध गामिनी पटिपदा। ऐसे पेनिट्रेशन जब भी होती है वैद्यनाथ जी, अभी सोतापन्न बन गए। सर मैं वही पूछ रहा था कि सर जो अगर झाना में अगर कोई रहता है तो वहां पे इससे उस समय तक तो कुछ देर तक तो मुक्त रह सकता है। ना, आपने गलत समझा है। इसमें क्या होता है कि कोई ध्यान में जाता है, जैसे चतुर्थ ध्यान में अगर कोई चला गया सर तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर ध्यान में सही तरह से जाता है तो वो ना श्रद्धा विमुक्त बनता है, ना वो बनेगा ये धिट्टी पतो, काय सखी बन जाएगा। मतलब डायरेक्ट अनागामी। उसको ना सोतापन्न बनने की है ना सखतगामी बनने की है, सीधा गया अनागामी। कैसे हो सकता है? ये अजीब है ना। ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो समझे थे सोतापन्न से सखतगामी, सखतगामी से अनागामी। ना, जब भी ध्यान में जाएंगे एक गंदगी दिखाई देगा, जो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, ये अशुभ भावना वाला। तो अभी फिर से वो करने का मुझे कोई शौक नहीं है। तो उसको दिखने में आ गया कि आखिर इसमें कुछ भी नहीं है, तो वो हट गया। सखा एडिक्टी उसी वक्त हट गया, ठीक है। फिर कहाँ आएगा ये? रूप ध्यान में आ जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ध्यान में रुक गया। अरूप ध्यान नहीं चाहिए। 4 इसी पे का जो कॉन्शियसनेस है वहीं पे रुक गई तो लाइट आ गया, खत्म। जब भी चाहिए वहां जाएगा, बैठा रहेगा, तो अनागामी बन गया। काय साक्षी, काय साखी, पाली का वर्ड साक्षी, साखी, काय साखी। अभी वो पन्या विमुक्त नहीं हुआ है, ना वो बतो भाग विमुक्ति नहीं हुआ, पर सिर्फ साक्षी भाव से ये देख रहा है कि उसका जो काम आवेश था वो पूर्ण तरह से बर्नआउट हो गया। और व्यापाद तो आता नहीं है, क्योंकि काम ही नहीं है, तो ना उसके ऊपर व्यापाद आएगा। वो क्या देखेगा? वो संडास के ऊपर क्या प्यार करेगा, कैसे रहेगा? जैसे विशाखा का हुआ था, दम्मदिन को एक सीवेज पाइप की तरह देख रहा है, सीवेज आ रही है वैसे देख रहा है, और सच में वही देखता है वो। अभी हम पूछ सकते हैं नंगापन में क्या होता है? अरे कोई नंगा है ही नहीं, वो संडास में क्या नंगा होता है भाई?
जो नीचे से आती है उसमें क्या नंगा होती है? नंगा भी नहीं होती है, गंगा भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है। हाँ, वो कपड़ा खोल के बैठ जाएंगे तो कपड़ा खोले, पहने, कुछ भी करे, तो वो क्या करता है समझो उसको। मैं ये करता था बैद्यनाथ जी, यहाँ पे नीचे एक सरोवर है हमारे नीचे, मैन मेड, वो सीवेज का है और बहती रहती है नदी, और वहां पे आप 5 मिनट भी खड़े नहीं हो पाएंगे। मैं जाता था, खड़ा होता था, ये देखता था कि हर कोई जो गुप्त में टॉयलेट जाता है, इसका किधर आता है? इसमें ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है, ओबीसी कौन है, एससी एसटी कौन है, मनुष्य कौन है, फिर कुत्ता कौन है, बिल्ली कौन है, क्या है? कुछ भी नहीं। अगर हम इसको देखते हैं, ये गंदगी को, जो यूरिन और फीसिस है, ऐसा देखा जाए, वहां पे कोई वर्णाश्रम है ही नहीं है, सिर्फ दुख ही है। खाया, नीचे से आया, वो वहां पे चला गया, और क्या स्मेल है। एक और चीज हुई, जब भी मैं अमेरिका में था, हम लोग एक पानी, बहुत प्यास लगी थी, हमने भूल गए थे पानी लेके जाना। तो मेरा जो स्टूडेंट है उसने कहा कि आगे एक स्टोर है, वहां जाएंगे। उस दिन क्या हुआ, वो बाजू वाला एक होटल था, बड़ा एक हॉलिडे इन, उनका सीवेज पाइप जो है फट गया, और पूरी रोड इतनी गंदी स्मेल में है। हमारा तो हर दिन ऐसी रहती है, अमेरिका में तो क्लोज करते हैं। वो इतनी फट गई है तो पूरा बाहर आ रहा है, और वो जैसे हमारा यहाँ पे आता है वो क्लीन करने के लिए, वैसे एक मशीन आया था, वो खोल रहा है, और हम लोग पानी खरीद रहे हैं, अंदर इतनी स्मेल है शॉप के अंदर। वो दुकान वाला एयर कंडीशनड है, वहां पे तो एयर कंडीशन के बिना चलती नहीं है, हवा चलती तो अच्छी रहती। वो एयर कंडीशन में ये घुस गई है स्मेल। तो आप जितना भी दरवाजा खोलो, उन्होंने खोल के रख दिया कि ये इनटॉलरेबल स्मेल है। तो सच तो वही है, हम जितना भी कवर अप करने की कोशिश करें, सच तो वही है। तो ये देख लिया तो वो काय सखी हो गया, काय साक्षी। तो उसमें ये काम छंद निकल गया, व्यापार निकल गया। अभी मैं उनको यही कह रहा था, ये मेडिटेशन के लिए अच्छा है। हाँ तो कहा, पर टॉलरेशन नहीं होता है, इतना गंदा स्मेल, इतना गंदा, यू कांट इवन, क्या कहते हैं, 5 मिनट रह जाए ना, बहुत हो गया। हम लोग 4 बोतल पानी लिए, पैसा दिए, भागे वहां से, और कार के अंदर बैठे। बैद्यनाथ, वो इतना गंदगी से भरा था स्मेल, कि हमने चारों विंडो खोल दिए। हाईवे में जा रहे हैं, 10 मिनट के बाद स्मेल कम हुआ, और हमने अपने हाथ को ऐसे करते हैं तो वो ही स्मेल आ रहा है। ठीक है ना? इसमें भी व्यापार हो गया ना सर।
व्यापाद हो या कापाद हो, तो अभी समझ में आ जाता है ना कि कोई इसको करने के बाद सोचता है कि अरे बाप रे ऐसा है, तो वो सोतापन्न है, अनागामी तक नहीं पहुंचा है। सिंपल है। हाँ, आपको तो नहीं होना चाहिए सर। अब नहीं हुआ तो मैंने उनको कहा ये मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, यहीं पे बैठ जाते हैं, इससे जी, अच्छा और क्या मेडिटेशन चाहिए। इतने लोगों का सरोवर की तरह आ रहा है, होटल का पाइप ऐसा फटा है। उसमें सर मेडिटेशन ये होता है कि ये तीन, मतलब इसमें ये होता है कि घान अनत्ता, गंध अनत्ता और तीन संगति फस होता ही नहीं, तो वो मेडिटेशन हाँ, कर सकते पूर्ण तरह से हो जाएगा ना। हैं। जी, पर इनटॉलरेबल स्मेल है। आप कभी भी इतना गंदगी आपने सोचे ही नहीं होंगे। ये हमारे नीचे ही है, ऐसे नीचे जाएंगे तो वही मिलता है, बहती रहती है। थैंक यू। तो हम ऐसा देख सकते हैं। तो उसको विशाख को ऐसा हो गया। इसको देखने के बाद किसको? धम्मदेन को। तो उसने कहा तुम जहां सोना है सो जाओ, मुझे छोड़ दो। और धम्मदिन ने एक अच्छा काम किया, वो सोतापन भी नहीं थी वो। उसने सोचा इसने जो वॉमिट किया है उसका मैं क्यों लूं? वो मेरे ऊपर तरस खा रहा है, तुम्हें चाहिए तो पैसा ले लो, घर ले लो, ये ले लो, तुम्हारा जो माता पिता हैं उनके साथ रह जाओ, या शादी करना है तो कर लो, इसमें कुछ तो है। उसने कहा मुझे बुद्ध के सामने एक बार लेके जा सकते हो? मुझे पूछना पड़ेगा। जो एक और बार पसंदी से के साथ जब भी बुद्ध आते हैं तो विशाखा पूछता है कि मेरी पत्नी कह रही कि उनको आपसे मिलना है। बुद्ध को समझ में आता है कि ये पहुंचने वाली है। कहते हैं लेके आओ। वो आती है और 15 दिन में वो अरहत बन जाती है। जो विशाख ने इतने ही महीने लिए नागामी बनने के लिए, तो 15 दिन में अरहत बन जाती। तो ये समस्या ये है कि कैसी बनी। इतना माताएं बैठी है, इनका जल्दी हो सकता है पुरुष के हिसाब से अगर देखा जाए। बताते हैं कैसे। अभी पहली चीज ये है, ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं सिर्फ पुरुष ही कर पाएंगे। स्त्री पुरुष से ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव है। हाँ, वो गलत रास्ते पे इन्वेस्टिगेट करती है। आपके पति किसके साथ जा रहा है, क्या कर रहा है, अफेयर है, ये है वो है, वो उसके ऊपर चलती रहती है। उसे छोड़ के वो कहीं भी जाने दे, हमें क्या करना है, हमें तो ये इस नरक से बाहर आना है, ऐसे सोच लेगी तो पुरुष से तो ज्यादा फास्ट में पहुंच जाएगी। 100% है। दूसरी ममता है बच्चों के ऊपर। अगर वो सोचती है बच्चा कहां से आ गया, और सोचती है कि नीचे से आता है, जो नीचे से आता है वो मेरा कैसे हो सकता है? बस हो गया, धम्मचक्र प्रवर्तन हो गया, वहीं पे सीधा पहुंच जाएगी। क्योंकि हर कोई नीचे से आ रहा है, ऊपर से कोई आता नहीं है। वैसे ही किसी गर्भ के बिना तो नहीं आ रहा है, और इसको गर्भवती बनना पड़ रहा है। क्यों?
मैंने कहीं कहाँ से एक ठेका लिया है कि कोई भी आ सकता है मेरे शरीर में, ऐसी उसकी सोच आ गई एक बार भी, बस हो गया, नॉन रिटर्नेबल है, सीधा अनागामी बन जाएगी। फिर इसके आगे अरहत। जो पुरुष सचमुच में देखा जाए सोतापन्न, सकदागामी, फिर अनागामी, फिर अरहत होते होते टाइम लग जाएगा, पर स्त्री कर सकती है फास्ट। ये उनके लिए इजी है, मुश्किल नहीं है, और कमिटमेंट उनका ज्यादा होता है पुरुष के सामने से। पुरुष को काटने के लिए एक ही चीज है, स्त्री को भेज दो, वो सोल्ड आउट हो जाएगा। और कौन सा भी उम्र वाला हो, उसके सामने एक स्त्री को बिठा दो, बस हो गया, उसका जितना तपस्या था भंग हो गया। वही स्त्री को करो, उतनी इजी नहीं होती है, इमोशन से हो जाती है, पर फिजिकली उसका उतना इंटरेस्ट नहीं होती है, पर आदत बन जाती है। बट पुरुष को अगर देखा जाए, प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए अगर हम देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट में भी देखेंगे, स्त्री को उपयोग ज्यादा करते हैं, पुरुष को कितना यूज करते हैं। देखो, कोई भी प्रोडक्ट में स्त्री के बिना कोई प्रोडक्ट है? चाहे वो निरमा हो या कर्मा हो या कौन सा भी हो, तो स्त्री का ही वो लड़की घूमेगी। सोचो, और जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो स्त्री के लिए ही बनती है। अगर उसको समझ में आ गया कि ये चक्कर है, तो फास्ट। इसीलिए धम्म दिन ना अरहत बन गई, और इसको समझ में आया था कि मेरी जो पत्नी थी वो क्या बनेगी, पता नहीं, हम उसको टेस्ट करेंगे। तो विशाख ने क्वेश्चन शुरू कर दिया। आज नहीं लेंगे, 9:30 बजे आज बंद करेंगे, कल आराम से खुशी से लेंगे पूरा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो मैंने ये पूरा इसलिए बताया कि जो माताएं यहाँ बैठी है वो एक्चुअली में फास्ट कर सकती है चाहे तो, और जो पुरुष है वो घर के झमेले में इतना पड़ जाता है, वो भागने का नाम नहीं लेता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि क्यों ना मैं गृहस्थ से बाहर आ जाऊं, क्योंकि वही एक चीज करना पड़ेगा, नहीं तो वो स्वाभाविक रूप से तो वहीं पे रहेगा, बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है ना? तो धम्म दिन ना विशाख से आगे, और वो रोती है कि मेरे पति मुझे छू नहीं क्यों नहीं रहा। वो खाना लेके आती है, वो कहता है कि खाना उधर रख के चले जा। इनका बर्ताव अजीब लगता है उसको, मैंने ऐसा इनको क्या किया है। फिर वो पूछती है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तभी विशाख कहता है तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा है, पर मुझे समझ में आ गया है। और उसका अकल को देखो, धम्म दिन का वो पूरा जो उसने जायदाद वगैरह दिया उसने ठुकरा दिया।
जो तुमने मुझे थूका है उसको लेके मैं क्या करूंगी? व्हाट एन आंसर। ऐसा किसी के मन में आ जाए, कोई भी माता यहां बैठी है, बस हो गया, धम्मचक्र पवर्तन हो जाएगा सीधा। ठीक है, ये चक्कर है। तो सख्खाई दिट्टी कैसी जाती है? ऐसी जाती है। कैसी? गंदगी देख लिया ना, तो सख्खाई दिट्टी चली गई। तो हमने क्या समझे? श्रद्धानुसारी, श्रद्धा विमुक्तो, धम्मानुसारी, फिर दिट्टी पतो, फिर काय सखी। इसके ऊपर दो है, पन्या विमुक्तो, उबतो भाग विमुक्त। कोई क्वेश्चन? आज बहुत सीरियस हो गया, सारे लोग उदास लग रहे, ऐसे लग रहा है बहुत हो गया। क्या करें? बंद करें आज के लिए? हाँ जी, कल्पना ताई। ओ मीनाक्षी बताओ। नमो बुद्धाय सर। हाँ, नमो बुद्धाय। जब समस्या आती है तब बुद्ध की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसके पहले ही सीख लेना चाहिए उनकी टेक्निक, ऐसा मुझे लगता है। बात तो सही है। मैं कहना चाहती हूँ सभी लोगों को यहाँ पे बैठे हुए ग्रुप में कि जब समस्या आती है तभी हम दौड़ धूप करते हैं, इधर उधर जाते हैं। उसके पहले ही अगर अपन अच्छे रहते हैं तभी ये सीख लेंगे, तो समस्या जब आती है तो बिजी जाएगा ये सब करना। सही है। हाँ लेकिन मीनाक्षी। बुद्ध के त्रिपिटक में धम्मपद में जब लोग समस्या लेकर ही जाते थे बुद्ध के पास, हाँ बात सही है, इसीलिए उसका उत्तर भी वही है अपने ना। को पहले ही मिला है तो सीख लो। अभी अपने को ये तो मालूम हो गया कि जो कुछ भी अपनी कमतरता है, अकुशल कर्म करने से जो कुछ अपने को फल मिल रहा है, तो अपने को पता भी चल रहा है ना अकुशल कर्म से अपने को हानि हो रही है, तो वो नहीं करेंगे अभी। गुड। ऐसा लगता है मुझे। हाँ ठीक है, वेरी गुड। मीनाक्षी जी। सर इसका मतलब है कि महिलाओं को अरहत बनने के लिए घर नहीं छोड़ना पड़ेगा? क्या? अरहत बनने के लिए महिलाओं को घर नहीं छोड़ना पड़ेगा? घर तो छोड़ दिया ना उसने। अगर एक बार देखा जाए, समझो एक पति पत्नी है, जैसे मैं और मेरी पत्नी। अभी मेरी पत्नी नहीं रही फैक्चुअली में, एक्चुअली में है, फैक्चुअली में नहीं है। जिनसे आपने बात किया है जब भी आप मेरे घर आए थे, अगर वो पूरा समझ लेती है कि मुझे प्रैक्टिस करनी ही है, तो स्वाभाविक रूप से मैं जहां हूं उससे भी आगे चली जाएगी। वो नहीं कर रही है वो अलग चीज है, पर कर सकती है। तो अभी संसार से कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूं, वो जा रही है? हो जा रहा है। वो जा रही, बस हो गया। वो कहेगी तुम अनागामी हो, बैठे रहो यहीं पे। सर सब कुछ मन से ही छोड़ना है अपने को। हाँ मन से ही छोड़ना है, पर मैं ये कह रहा हूं कि जो महिला होती है, स्त्री नहीं होती है, वो नहीं सर, आप बोलते हो ना अरहन, तो मेरे को आपको अरहन बनने के लिए ये सब छोड़ना पड़ेगा, तो वो मन से ही छोड़ना पड़ेगा। देखिए दो चीज है, एक मन से छोड़ना है, सारा तो मन में ही है, तो और
देखिए, कौन पैदा हो रहा है? मन पैदा हो रहा है या बॉडी पैदा हो रहा है? मन। कैसे? अभी समझो कोई मरा है तो उसका बॉडी इधर ही है, तो वो बॉडी छोड़ के जा रहा है ना। हाँ, इसका मतलब ये है कि मन है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया। ठीक है, तो हमें बॉडी को लेके आने में कोई जरूरत नहीं है। तो कल्पना जी जो कहती है या आप जो कह रहे हो, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए कि हम मन से कर रहे हैं या तन से कर रहे हैं। सारा तो मन से ही है। ठीक है, दूसरी चीज, मन कहाँ एस्टैब्लिश होता है, प्रतिष्ठित होता है, वहीं पे पुनर्जन्म होता है। अगर जो पत्नी है वो पत्नी समझेगी तो उसको नया जन्म मिलेगा। अगर वो पत्नी हट गई तो कहाँ पत्नी बनेगी? क्योंकि जो कुछ भी बनना है मन में ही बनना है, फिजिकली तो कुछ बनता नहीं है। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज, क्यों कहते हैं कि आपको बाहर आना चाहिए? क्योंकि ये तकलीफ है ये मेंटेन करना, तो इससे अच्छा ये बाहर आ जाओ, आराम से बैठे रहो। जितना कम में गुजारा कर सकते हो कर लो, बस खत्म हो गया, वापस नहीं आएंगे। खत्म हो गया आपका। क्योंकि यहाँ पे रहेंगे तो ये मेंटेनेंस करो, ये करो, वो करो, वो सब होगा। अगर कोई विहार है या यही घर को विहार बना दे, कहीं नहीं जाना है और कहाँ जाना है, कुछ नहीं करना है, क्या आपका घर है ही नहीं है, बस हो गया। विनोद जी कहो। थैंक यू सर। हाँ जी। सर वो मन दो प्रकार के हैं ना सर, अंतर्मन बाह्य मन। क्या अंतर्मन? बाह्य मन, मन के प्रकार दो है ना सर? देखिए, दो नहीं है, 9 है। आपको जैसा चाहिए आप वैसा ले सकते हो। अगर बुद्ध की वाणी सुनोगे तो 9 प्रकार बनते हैं। पहले मन चित्त के। से, हाँ, जो मन कहते हैं ना वो चित्त से प्रारंभ होती है। हाँ। फिर वो होते हुए मन बनती है, फिर मतलब मनो बनती है, फिर मनसम बनती है, फिर हृदयम, फिर पंदरम, फिर मन मन आयातनम, मन इंद्रिय, विज्ञान, विज्ञान खंड, इस प्रकार से बनते हैं। अंतर मन, बाह्य मन, ये मन, वो मन, हम जितने प्रकार से डालेंगे तो ये 9 स्टेजेस में ही आएगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट चित्त है। इसीलिए अगर आप कौन सा भी सूत्र पढ़ोगे, उपसत्त सूत्र से लेकर कौन सा भी सतीपट्ठान भी करोगे, तो उसमें क्या है, तरागम व चित्तम है। वहां पे मन की बात नहीं है ना विज्ञान की बात है। ये सरागम व चित्त, वीतरागम व चित्त, सदोषम व चित्त, वीत दोषम व चित्त, समोहम व चित्त, वीत मोहम व चित्त, संकितम व चित्त, विकितम व चित्त। ऐसे हमें अगर समझने के लिए करना है तो हम कह सकते हैं कि बाहर का मन है, अंदर का मन है, वैसे ऐसा कुछ होता भी नहीं है। हाँ जी, और बताओ। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। सुप्रिया जी हो क्या? जी सर। हाँ ठीक है। कायेन वाचा चैत्तेन प्रमादेन
मया कृतम् अचयो खममे पंक्ते भूरिपन्या तथा कृतम् कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयो खममे धम्मम् संदिग्धिका कालिका कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयो खममे सङ्गम् पुण्यं खेतम् अनुतरोति साधु साधु साधु। सबका मंगल हो।